मेरा नाम प्रभाकर सिघामनी है, लेकिन आप मुझे प्रभु मामा कहकर संबोधित कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उम्र की दौड़ में मैं आप अधिकांश लोगों से काफ़ी आगे हूँ। यदि आप में कोई 50 साल का भी हो तो मैं आपसे 30 साल बड़ा हूँ। तो अब बुरा ना माने यदि मैं आपको बच्चों कहकर संबोधित करूं। आज हमारी चर्चा का विषय है हमारे विचार। हमारे विचार हमारी पूंजी है जो हमारा निर्माण कर सकते हैं और हमारे विनाश का कारण भी बन सकते हैं। तो बच्चों, याद रहे, हमारे विचार हमारे लिए बहुत कीमती हैं। हमारे विचार सकारात्मक हो सकते हैं जो हमारे जीवन में मिठास लाते हैं, हमारे जीवन को प्रकाशित करते हैं, और हमारे विचार नकारात्मक भी हो सकते हैं जो हमारे जीवन में अंधेरा लाते हैं। तो अब देखेंगे कि हमारे विचार जो हैं एक बीज की तरह हैं। यदि बीज अच्छा हो तो पेड़ अच्छा उगेगा और फलदायक होगा, अच्छे फल आएंगे। तो बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम अपने विचारों को अपने नियंत्रण में रखें। हो सकता है कि हमारा व्यक्तित्व बहुत आकर्षक हो, हमने ऊंची शिक्षा पाई हो सकता है हम शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से धनी हों, लेकिन क्या हमारे विचार स्वस्थ हैं? ये हमें जानना है। तो बच्चों, हमेशा ध्यान रहे कि हमारा विचार हमेशा स्वस्थ हो। जैसे एक गिटार के तार को हम कसते हैं। क्यों कसते हैं? क्योंकि सही ध्वनि निकले। उसी तरह मैं कहूँगा कि हमारे विचार जो हैं उनको हमें हमेशा सही रूप देना है। यदि हमारे विचार डगमगा गए तो अनर्थ हो सकता है। देखिए, हमारे कपड़े जो हम पहनते हैं कितने भी आकर्षक क्यों ना हो, हमारे गहने कितने भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन ये सारी चीजें किसी के आंखों तक ही पहुंच सकते हैं। इनकी पहुंच किसी की आंखों तक ही हो सकती है, लेकिन हमारे विचार जो हैं यदि कार्य रूप में परिणत हो जाएं तो किसी के दिल को छू सकते हैं। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि हमारा विचार हमेशा स्वस्थ रहे? यदि हमारा विचार स्वस्थ हो तो हमारे कार्य स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, हम दूसरों का दिल जीत सकेंगे। दिल जीतना ही नहीं, हमेशा अपने विचारों के कारण जो हम कार्य करेंगे उससे हमारे जीवन में खुशी और शांति आएगी। देखिए बच्चों, एक व्यक्ति कहता है कि मेरे गले में लिपटी मेरे बच्चों की बाहें हमारी सबसे बड़ी कीमती गहने हैं, और दूसरा कहता है मेरे मोतियों का हार जो है मेरे लिए कीमती गहना है। देखिए, विचारों में कितना अंतर है। एक कहता है कि हमारे इंद्रियों का सुख जो है हमारे लिए बहुत कीमती है, और दूसरा कहता है मेरे मन की शांति मेरे लिए बहुत कीमती है। एक कहता है मैं मनुष्यों को बदलना चाहता हूं, और दूसरा कहता है मैं उनसे बदला लेना चाहता हूं। देखिए, विचारों में कितना अंतर है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप किस तरह के विचार अपनाना चाहेंगे, किस तरह के विचार अपने जीवन में लाना चाहेंगे जिनके कारण हम लोगों के दिल में बैठ जाएं, लोग हमसे प्यार करने लगे। तो आप देख रहे हैं कि हमारा विचार हमारे लिए कितना कीमती है। इन विचारों का जन्म कैसे होता है?
क्या कभी आपने सोचा है? देखिए, हम जो खाते हैं, हम मुंह से खा सकते हैं, आंखों से, कानों से, नाक से और स्पर्श करके। जो कुछ हमारे अंदर आता है इन्हीं 5 इंद्रियों के द्वारा ही आता है। जो हम खाते हैं वो सही हो, जो हम देखते हैं या पढ़ते हैं वो सही हो, जो हम सुनते हैं वो सही हो, जो सूंघते हैं, जो स्पर्श करते हैं वो सही हो, तो हमारे विचार हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो बच्चों, हमेशा ध्यान रहे, हम जो भी खाएं सोच करके खाएं, क्योंकि यही जो हम अपने अंदर लेते हैं हमारे विचारों के जिम्मेदार हैं। इनके कारण ही हमारे विचार हमारे अंदर जन्म लेते हैं। तो क्यों ना हम जो कुछ अपने अंदर ले वो सही हो। बच्चों, हमेशा याद रहे कि हम जो कुछ खाएं वो सही हो, गलत चीज अपने अंदर ना लें। जो कुछ देखें, जो कुछ पढ़ें, जो कुछ हम अपने जीवन में लाएं, इन 5 इंद्रियों के अंदर, 5 इंद्रियों की मदद से, 5 इंद्रियों के द्वारा हमेशा सही हो, क्योंकि यही जिम्मेदार हैं हमारे विचारों के लिए। यदि हम अपने जीवन में ऊंचा उठना चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन में मिठास लाना चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं जो दूसरों का मन मोह ले, ऐसी चीजें जो हैं हमारे विचार के द्वारा ही सही रास्ते पे आ सकते हैं। तो बच्चों, मैं अपने विचार आप पे कुछ प्रकट करना चाहूंगा। अब आप देखिए कि क्या आप मेरे विचारों से सहमत हैं या नहीं। सबसे पहले मैं माँ बाप से शुरू करता हूं, अपने घर से शुरू करता हूं। एक छोटी सी घटना जो है मैं आपके सामने प्रदर्शित करता हूं। छोटी सी घटना। एक बेटा अपनी मां को एक वृद्धाश्रम में शरीक करता है। किसी दबाव में आकर, मुझे तो पता नहीं, लेकिन वहां शरीक करता है। और बार बार हफ्ते में 1 बार या 2 बार जाकर अपनी माँ को देख लेता है, क्योंकि वो अपनी माँ से प्यार करता है। लेकिन बात ऐसी हुई कि कुछ महीनों के बाद वृद्धाश्रम से टेलीफोन आया कि आपकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, कृपया आकर के देख जाइए। तो वो जाता है। उनकी माँ उससे कहती है, बेटा, मैं चाहती हूं कि इस वृद्धाश्रम में आप कुछ या तुम कुछ पंखे लगवा दो, एक फ्रिज खरीद के दे दो। मैं तो ठंडा पानी पीने के लिए तरस गई, लेकिन मुझे नहीं मिला। इतनी गर्मी है, मैं तो बर्दाश्त कर लिए। तो बेटा कहता है, माँ, आप मुझे पहले कही होती तो इसका इंतजाम हो गया होता। आप इतनी देर से क्यों कह रही हैं? तो माँ ने कहा, मैं अपने लिए नहीं कह रही हूं, मैं तुम्हारे लिए कह रही हूं। कल यदि तुम्हारे बच्चे तुम्हें यहां भेजे तो तुम कैसे बर्दाश्त करोगे? तुम्हें तो ठंडा पानी पीने की आदत है, पंखे के बिना तुम सो नहीं सकते। तो क्यों नहीं पहले ही, आने के पहले ही कुछ दे दो, कुछ इंतजाम कर दो पंखों का, फ्रिज का। बच्चों, माँ बाप हमारे लिए जो करते हैं वे ऐसे ऋण हैं जिससे आप कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। मैं फिर दोहराऊंगा, माँ बाप अपने बच्चों के लिए जो कुछ करते हैं वे ऐसे ऋण हैं जिनसे बच्चे कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। माँ का आंचल और पिता का साया हर एक के लिए जरूरी है। तो बच्चों, हमेशा ध्यान में रहे,
हमेशा ध्यान में रहे, माँ बाप की हमेशा सेवा करते रहें कि उनसे जो आपको आशीष मिलेगी वो संसार आपको नहीं दे सकता, पैसा आपको नहीं दे सकता, पैसे से वो खुशी शांति आप नहीं खरीद सकते। माँ बाप का हमेशा ख्याल रहे। एक पेड़ जो है अमरूद का पेड़, क्या वो आपको आम दे सकता है? नहीं। कि एक पेड़ जो है वो आम का पेड़ है, क्या वो आपको सेब दे सकता है? नहीं। ये प्रकृति का नियम है कि आम का पेड़ आम ही देगा। तो बच्चों, आप जिस तरह अपने माँ बाप से पेश आते हैं, आप जिस तरह अपने माँ बाप को सम्मान देते हैं, जिस तरह आप अपने माँ बाप की देख रेख करते हैं, आपके बच्चे भी उसी तरह आपको देखेंगे। ये मत भूलिए, ये प्रकृति का नियम है। आप इसे झुंझला नहीं सकते, इसे आप बदल नहीं सकते। आप जिस तरह अपने माँ बाप को देखेंगे, उसी तरह आपके बच्चे भी आपको देखेंगे। ये मत भूलिए। मैंने दुनिया देखी है, मैं देखा हूँ एक्चुअली, ऐसा हो रहा है। लोग समझते नहीं इतनी छोटी सी बात को। एक और छोटी सी घटना का उल्लेख मैं करना चाहूँगा आपके सामने। एक बेटा अपने पिता को एक वृद्धाश्रम में शरीक कराता है। उनके पिता वहाँ के जो संचालक थे उनसे घुल मिलकर बात करते हैं पहले ही दिन। तो उनके बेटे को आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे, आज ही मैं पिता को लाया हूँ यहाँ पे, वो इतनी अच्छी तरह कैसे बात कर सक रहा है संचालक से? क्या मेरे पिता उनको जानते हैं? तो वो जाकर संचालक से पूछता है, अंकल क्या आप मेरे पिता को जानते हैं? तो उसने कहा, हाँ, 30 साल पहले जब मैं एक अनाथालय चलाता था, उस वक्त तुम्हारे पिता जो मेरे पास आकर के एक बच्चे को गोद लिए थे। आप समझ गए होंगे वो बच्चा कौन है। कितनी शर्म की बात है। एक बेटा, जो पाला हुआ बेटा, जिसको बाप का अच्छा प्यार मिला, वही बेटा अपने बाप को वृद्धाश्रम में शरीक कराता है। बच्चों, ऐसी गलतियां हम नहीं करेंगे, ऐसी गलतियां हम नहीं करेंगे। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। हमेशा अपने माँ बाप का आशीर्वाद लें। अजीब सा लगता है कि एक माँ बाप 10 बच्चों को पाल लेते हैं और 10 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। माँ बाप यदि बच्चों को जब छोटे हों, 1-2 साल के हों, वैसे ही छोड़ दें तो क्या होगा उन बच्चों का? अब सोचिए, कहाँ जाएंगे वो, क्या करेंगे वो? कितना मन लगा करके उनकी देख रेख करते हैं। और वही बच्चे, माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनको अलग छोड़ देते हैं, अकेला छोड़ देते हैं। क्या आप नहीं सोचते ये शर्म की बात है? बहुत शर्म की बात है बच्चों। ऐसी गलतियां आप कभी ना करें। मैं फिर कहूँगा कि माँ बाप हमारे लिए जो करते हैं वे ऐसे ऋण हैं जो हमेशा ऐसे ऋण है जिससे आप मुक्त नहीं हो सकते, जैसे मैं कह चुका हूँ। अब धन को लेकर के मैं कुछ कहना चाहूँगा। आजकल की दुनिया धन के पीछे पड़ी है। देखिए, मैं जो कुछ कहूँगा आप देखिए कि आप उससे सहमत हैं कि नहीं। जैसे मैंने अभी भी कहा कि माँ बाप को लेकर के हमारे विचार कैसे हैं।
अब मैं धन को लेकर कुछ कहना चाहूंगा। बच्चों, धन जो है हमारे जीवन में अशांति लाती है, अहंकार लाता है, और दान जो है हमारे जीवन में शांति लाती है और सुख लाता है। ध्यान रहे मैं क्या कह रहा हूं। धन आपको आपके जीवन में अहंकार लाता है, और वो अहंकार आपके जीवन में अशांति लाता है। जबकि जो दान आप देते हैं ना, वो आपके जीवन में शांति लाता है, वो खुशी लाता है। तो आप देख रहे हैं कि धन और सुख जो है, धन और खुशी जो है, सच्ची खुशी मैं कह रहा हूं, उनके अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग रास्ते हैं। तो हमेशा याद रहे, धन खुशियों की चाबी नहीं है। धन आपको खुशी नहीं दे सकती। धन आपको सांसारिक चीजें दे सकती हैं, खुशी और शांति नहीं दे सकती। खुशी और शांति आपको भीख में भी नहीं मिल सकती, आपको कोई गिफ्ट में भी नहीं दे सकता, आप किसी से छीन भी नहीं सकते। वो खुशी और शांति आपको बड़ों से मिल सकती है और अपने परमेश्वर से मिल सकती है, अपने भगवान से मिल सकती है। तो बच्चों, हमेशा याद रहे, दया जो है, दान जो है, ये सारी चीज़ें हर एक व्यक्ति के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। इससे मुंह मत मोड़िए, ये आपके जीवन को प्रकाशित करेगा। आप दान दे करके तो देखिए कितनी मिठास है उसमें, लेने में उतनी मिठास नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, लेने में उतनी मिठास नहीं है। देखिए, मैं अनुभव की पाठशाला में जो पढ़ा हूं वो आपको दिखा रहा हूं। मैं भी संसार की उपज हूं, मैं भी संसार में पला हूं और बड़ा हुआ हूं। जो कह रहा हूं वो अनुभव से कह रहा हूं। तो कृपया ध्यान दीजिए जो कह रहा हूं मैं। जीवन जो है, गाड़ी के सामने के क्या कहते हैं आईने से देखिए, पीछे देखने के लिए जो छोटा आईना है उससे मत देखिए। जो हमारे जीवन में गुजर गया है उसे भूल जाइए, सामने देखिए और देखिए अभी क्या करना है। पीछे मुड़ करके देख करके आप आगे नहीं चल सकते। ये मेरे विचार हैं। आपके विचार क्या हैं? क्या आप पीछे देखना चाहते हैं? कोई फायदा नहीं, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप सामने देख के चलिए, प्रगति के रास्ते पे चलिए, आपकी उन्नति होगी, आपके जीवन में खुशी और शांति आएगी। ये मेरा विचार है। आपके विचार क्या हैं? क्या आप दूसरों के घरों की गंदगी अपने घर में लाना चाहेंगे? कौन बेवकूफ लाना चाहेगा दूसरे के घरों की गंदगी अपने घर में? तो पागल है वो। यदि ऐसा है तो हम दूसरों की कमजोरी को क्यों अपनाते हैं? दूसरों की बुराइयों को देख करके उसे सीखना क्यों चाहते हैं हम? तो गलत हो गया ना। हम दूसरों की अच्छाइयों को देखें और हमारे रिश्ते को हमेशा हम बनाए रखें। जब भी हम दूसरों की कमजोरियां, दूसरों की बुराइयां देखते हैं, हमारा रिश्ता टूटता है, हमारे रिश्ते में दरार आ जाती है। यदि हम अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहें, जीवित रखना चाहें, तो ध्यान रहे बच्चों, हमेशा दूसरों की अच्छाइयां देखें। यह हमारे लिए अच्छा है। धन को लेकर एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा। हम अपने बच्चों को विरासत में धन देना चाहते हैं, जायदाद देना चाहते हैं। बहुत अच्छा है। हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उनके लिए बहुत कुछ छोड़ करके जाना चाहते हैं। लेकिन यह गलत है कि हम बच्चों को कुछ बना के जाएं, अच्छा संस्कार दें। केवल धन और दौलत यही काफी है क्या? अच्छा संस्कार काफी नहीं है? उनको नहीं चाहिए?
हम क्या अच्छा कुछ सिखा कर नहीं जाना चाहते हैं? बच्चों, अपने बच्चों को अच्छा बनाइए, अच्छा व्यक्ति बनाइए, अच्छी शिक्षा दीजिए। धन दौलत तो आप देंगे, हर एक माँ बाप देते हैं, आप भी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ अच्छा संस्कार दीजिए। वही तो जीवन में उनको खुशी और शांति देगी। हमारी अच्छी भावनाएं, जो हमारे अच्छे विचार हैं, यही तो फल लाएंगे और हमारे जीवन में खुशी और शांति आएगी। हमेशा ध्यान रहे ये चीज़, हमारे विचार हमेशा सही होने चाहिए। देखिए, जब रोड में एक्सीडेंट होता है तो आप क्या करते हैं? अब जो पीड़ित व्यक्ति है, जो नीचे गिरा हुआ है व्यक्ति है, उसे आप पूछते हैं आप किस धर्म को मानते हैं, आप किस जाति के हैं, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है? कुछ नहीं पूछते। आप उसे देखते हैं, उसे क्या चाहिए, उसे अस्पताल या कहीं ले जाते हैं और दवा दारू होती है उनकी। उसी तरह हम जो भी काम करें, ध्यान में रहे कि हम दूसरों के भले के लिए करें। हमें क्या मिलने वाला है उससे? बच्चों, मैं कहना चाहूँगा कि जब भी हम किसी के लिए अच्छा कार्य करते हैं तो हमारे अंदर खुशी की तरंग बहती है। वो खुशी जो है हमारे अंदर बहती है, वही हमारी शक्ति है। हमारा तनाव कम हो जाता है। हम जानते हैं कि हम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं। यही तो खुशी का स्रोत है। हमारा परिवार खुशी का स्रोत है। बच्चों, दुनिया की कोई भी चीज़ हमें खुशी नहीं दे सकती जो हमारा परिवार हमको देता है। ये मेरा विचार है। आपका विचार क्या है? आप सोचिए। सूरज की रोशनी जो है, हवा जो है, पानी जो है, हमारा ऊपर वाला हमेशा सबों के लिए भेजता है। उस पर किसी का अधिकार नहीं कि ये मेरा है, ये मेरा है। हम कह नहीं सकते कि सूरज की रोशनी केवल मेरे लिए है, पानी मेरे लिए है, हवा मेरे लिए है। उसी तरह हर एक व्यक्ति को खुश रहने का अधिकार है। जैसा हर एक व्यक्ति इस हवा का इस्तेमाल कर सकता है, हर व्यक्ति को खुश रहने का अधिकार है। आप नहीं कह सकते कि खुशी मेरी झोली में आनी चाहिए। बच्चों, हमेशा याद रहे, आप जिस तरह खुश रहना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति खुश रहना चाहते हैं। हमें क्यों जलन होती है एक दूसरे को खुशी देख करके? जब दूसरा असफल होता है जीवन में, हमें क्यों खुशी होती है? आपके विचार क्या हैं? आप दूसरों की मोमबत्ती बुझा करके क्या अपनी मोमबत्ती की रोशनी ज्यादा कर सकते हैं? नहीं ना, नहीं हो सकता। तो क्यों आप दूसरों की मोमबत्ती बुझाना चाहते हैं? साथ दीजिए उनका भी जीवन में ऊपर आने के लिए। जो आपके पास है उसे तृप्त रहिए। अपनी आवश्यकताएं हमेशा कम रखें। आपकी आवश्यकता जितनी बढ़ेंगी, आप अपने परिवार से उतना दूर जाएंगे, क्योंकि उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए आप घंटों घंटों घर से बाहर रहेंगे पैसों के पीछे। हमेशा अपनी आवश्यकताएं कम कीजिए। आदमी तृप्त नहीं हो सकता, सांसारिक चीजों से तृप्त नहीं हो सकता। क्या पेट्रोल डाल करके आप आग बुझा सकते हैं? नहीं ना। पेट्रोल आग को और भड़काएगा। इस सांसारिक चीजें आप जितना प्राप्त करेंगे, आपकी लालसा और बढ़ेगी कि और मिले मुझे। तो गलत हो गया ना ये चीज। नहीं होना चाहिए गलत विचार हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए, हमारे मस्तिष्क में नहीं आना चाहिए। हमेशा सही विचार। तो इसका मतलब है कि हमेशा सही चीज देखें हम,
आजकल की दुनिया में हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं। उस तरफ हम ना जाएं। यह हमारे भले के लिए है, हमारे परिवार के भले के लिए है। जो कुछ हम सोचें सब सही हो। हमारे विचार जो है हमारी वाणी को भी प्रभावित करते हैं। आप जो टेलीफोन उठाते हैं बात करने के लिए, आपके टेलीफोन पे बात करने से सुनने वाला समझ जाता है कि आप क्रोधित हैं, आप खुश हैं। कैसे? आपकी वाणी को सुन करके। यदि आपके विचार सही हों तो जो कुछ आपके मुंह से निकलेगा वो सही निकलेगा, तो सुनने वाला समझ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें बच्चों हमारे जीवन में हमारे विचारों के कारण ही होती हैं, तो उनको नियंत्रण में रखना है। तो नियंत्रण में रखने के लिए हमारे विचारों को हमेशा बदलना होगा। अंत में ये कहना चाहूँगा, यदि हम अपनी नज़रों से गिर जाएं, यदि हमारे विचार गलत हैं, हम दूसरों को दिखा रहे हैं कि हम एक भले व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन हम अपने अंदर जानते हैं कि हम कितने गिरे हुए इंसान हैं। यदि हम अपनी नज़रों में गिर जाएं तो हमें कौन उठाएगा? तो बच्चों, फिर अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे विचारों को हमेशा हम नियंत्रण में रखें। इसमें हमारी ही भलाई है। आप सबों को हमेशा ऊपर वाला आशीष दे और आप हमेशा खुश रहें। नमस्कार।